अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, हम सब आपके सामने हाजिर हैं। मेरे आजू में तो कोई भी नहीं, बाजू में सारे हैं, बकर एंड दी उस्मान शाहिद। और हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं पता, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यस, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अच्छा, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है। इंडिया ने क्या ऐसा कर दिया कि इंग्लैंड की बेस बॉल हो गई अल्लाह को प्यारी। नहीं, वो जैज़ बॉल हो गई है। जैज़ बॉल हो गई, बेस बॉल बनी जैज़ बॉल। और इंडिया ने ऐसा क्या किया कि इंडिया बॉल बन गई हर चीज़। तो हम सबसे पहले बकर की तरफ जाएंगे क्योंकि बड़े खामोश रहते हैं। इनसे पूछें कि भाई इंडिया ने पहला डे कैसे डोमिनेट किया। इंडिया ने डोमिनेट, जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पिनर 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 3 स्पिनर खिला दिए इंडिया ने। ऑफ स्पिनर भी खिला दिया अश्विन, और लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल और जडेजा। एक ने 3 आउट किए, दूसरे ने भी 2 किए। पकड़ लिया उन्होंने भाई। उन्होंने आगे पिच भी ऐसी बनाई थी, मैं पिक्चर देख रहा था पिच की, वो पहले दिन की पिच नहीं लग रही थी। येलो पिच थी, येलो पिच या ब्राउन पिच थी? नहीं, वो येलो ही थी और मट्टी वाली पिच, मट्टी वाली। पहले ही ग्रिप होने लगी। फोर्थ डे पिच लग रही थी मुझे पहले दिन। लेकिन आप ये मुझे बताएं, जब पहले से हम ये कहते हैं कि भाई होम एडवांटेज, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होम एडवांटेज। आप मुझे ये क्वेश्चन बताएं कि भाई होम एडवांटेज लिया उन्होंने, जी हम कहते हैं घर के शेर भी हैं, मान लिया, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान क्यों नहीं ये हरकत कर सकता? मैं इनसे क्वेश्चन बताऊं अली, आप बताएं। मैंने ना ये एक बार 2 बार पहले भी बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान हमेशा से ना, पाकिस्तान में हमें पेस बॉलर अच्छे मिलते रहे हैं, स्पिनर अच्छे नहीं मिलते रहे। हालांकि स्पिनर आते थे, मतलब एक आधे कभी हमें ऐसा नहीं हुआ अदर देन एक इंस्टेंट जब सकलैन और मुश्ताक हमें इकट्ठे खेले हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पास एट अ टाइम 2 अच्छे स्पिनर अवेलेबल हों टीम के अंदर। पाकिस्तान में हमेशा जो पिचेस बनाई जाती हैं ना, वो बेसिकली पेस बॉलर को लेकर बनाई जाती हैं। मैंने इनको रिकॉर्ड बताया था कि 1980 से लेकर आज तक सबसे जो वर्स्ट लास्ट डे पे स्पिनर्स का वो रेशो है ना, एवरेज है, वो पाकिस्तान के अंदर है। हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हालांकि हम सोचते हैं कि इंग्लैंड में पाकिस्तान की पिचेस होंगी तो यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली होगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ असल चीज क्या हुई। पाकिस्तान का जो टेम्पलेट सेट किया था यूनुस खान मिसबा ने दुबई में जाके, वो यूएई में था, दुबई, शारजाह, अबू धाबी। उसको ना हमारे व्यूवर्स भी, हमारे कंफ्यूज कर जाती है कि भाई वो जो 10 साल तकरीबन खेला उधर, 7-8 साल जो पाकिस्तान, तो वो तो पाकिस्तान ने वहाँ डोमिनेट किया स्पिनर से। तो वही पिचेस क्यों नहीं हम इधर बना रहे? वही चीज यहाँ पे आनी चाहिए। इस पे मुझे थोड़ा सा वो इशू रहता बाबर आजम के साथ। थोड़ी सी आपको ना अपने से बाहर निकलना था, आपको अग्रेसिव अप्रोच दिखानी थी। आप पिच बनाए, 2 दिन में मैच खत्म हो जाए, आप रफ वाली पिच बनाओ। चले, कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो अब इंडिया ने तो भाई पहला दिन फुल डोमिनेट किया। अच्छा नहीं, सेकंड डे में भी पहुंचते हैं। बैटिंग में फर्स्ट डे में ये हुआ कि बैटिंग में 4.5 रन रेट से जा रहे थे इंडिया, और इंग्लैंड 3 से गया है। और वैसे वो कहते हैं जी बड़ा मारते हैं, ये क्या हुआ? उसमें यशस्वी जायसवाल जो उनके लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, राजस्थान रॉयल से भी खेलते हैं, उन्होंने 100 रन से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेले और 80 रन करके गए हैं। जो बेस बॉल उन्होंने खेलनी थी वो जैस बॉल होगी कल। लेकिन आपने अच्छी बैटिंग की, थोड़ा सा दें कि इंग्लैंड ने इतना स्कोर कर लिया थैंक्स टू बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को आपको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड क्लास थे। उन्होंने एग्रेसिव इनिंग खेली 80+ के स्ट्राइक रेट से। मैं आपको बता दूं, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी रीजन पता क्या है? क्योंकि जो पिच पहले दिन इतना बुरा कर रही है, आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया यहाँ पर लंबा बैट करता है और इंग्लैंड को लाता है और इंग्लैंड दूसरी इनिंग में अच्छा बैटिंग कर गया, अगर कर गया वो मुश्किल है। तो देखिए मुश्किल है तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर 150 का टारगेट दे दिया तो वो चेजेबल नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल मैं बताऊं ना, नहीं आपसे नहीं पूछा क्वेश्चन, मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन करूँगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो हमारे व्यूवर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है। बात ये है कि भाई इंडिया ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, इंग्लैंड ने अब पकड़ना था, लेकिन पहले डे तक 1 आउट हुआ। आते ही आज डे 2 में क्या हुआ, 2 इकट्ठे आउट किए, लेकिन चौथी विकेट फिर फंस गई। 300 से फिर उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। फिर इंडिया ने बहुत एग्रेसिव खेला, फिर उनके आउट हुए, अब 5 आउट हुए मेरे ख्याल से, 5 आउट हैं, 350 350 स्कोर कर लिया। अब आप देखें कि 125 की लीड तो हो गई है, ऑलरेडी वो तो तकरीबन कितना लीड ले लेगा इंडिया कि इंडिया एक कंफर्टेबल जोन। मुझे लग रहा है इंडिया एक बार बैटिंग करना चाहिए। इंडिया के भी अभी लीड है 60 रन सिर्फ। लेकिन वो एक ही बार बैटिंग। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहाँ पर चाहिए इंडिया को कम से कम यहाँ पर 200 रन की लीड चाहिए, 200 रन, अगर मैच को इंडिया ने आखिरी दिन बचाना है। ऐसे आप ये बताएं कि इंग्लैंड को
क्या करना चाहिए कि कम बैक करें? मैं मेरे ख्याल में इंग्लैंड को ना, इंग्लैंड कर नहीं पाएगी। मैं रीज़न बताता हूँ। पिच बेशक वही है, इंग्लैंड के पास स्पिनर्स की वो क्वालिटी नहीं नहीं है है, जो एशवन लीच जडेजा भी फारिग है, वो इतना नहीं क्योंकि इसी पिच पे आप फंसा सकते थे। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी फंसाया था इनको, उनके पास लाइन थे, उन्होंने इनके बताया पास था उस तरह का कोई भाई स्पिनर नहीं इंडिया है। ने आप नाज़रीन को प्लीज बताएं कि इंडिया ने क्या किया था। इंडिया ने आखिरी टेस्ट मैच जब शुरू होने से पहले, जब इंडिया 2-1 की लीड पे था, इंडिया ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया तो ये हमें वापस लेके जा रही है मैच। इंडिया ने आखिरी मैच की विकेट बिल्कुल ड्राई विकेट बनाई, फ्लैट। अच्छा, हमारे ना ड्रा करने के एक्सपर्ट्स लिए जो है ना, बनाई हमारे थी। एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा डेविएट होते हैं। ड्रा मेरा करने क्वेश्चन है के कि लिए। इंग्लैंड को क्या करना चाहिए कम बैक करने? इंग्लैंड को कम बैक करने के लिए सबसे पहले तो अभी 100 के अंदर अंदर लीड में आउट- खत्म आउट करें, करना इनको है। आउट करें। उसके बाद बैटिंग बेसबॉल अप्रोच यहाँ चलेगी नहीं। कितना इंग्लैंड को चलाएं। स्कोर कर, एक मिनट, इंग्लैंड को कितना स्कोर करना चाहिए कि चेज मेरे ना हो ख्याल जाए? में टारगेट 250 प्लस करेंगे तो मैच फंस टारगेट, सकता है। टारगेट। हाँ, इंडिया को 250 प्लस टारगेट मिलेगा तो मैच फंसेगा, मेरे वरना ख्याल इंडिया में आराम से फंसेगा। निकाल मेरे ख्याल देगी। में और हमारे और इंडिया आराम से इंडिया निकाल की कितनी परसेंटेज है विन की? इंडिया की 70। आप 45-55 इंडिया 55। 55। तो हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया ही बहुत फेवरेट कंजूसी जा कर रही रहे है। हैं। एक नहीं, मिनट, मेरे, कितनी आप बोल रहे हैं, मैं बोल लूँ? बोले बहुत कंजूसी कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया की तरफ ही डिक्लाइन है, क्योंकि इन्हें इंडिया बहुत पसंद है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के जो हालात हैं माड़े ही हैं। तो हम व्यूवर्स आपसे फिर दोबारा मिलेंगे Day 3 में, और लाइव भी आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।